morning students. So welcome to another class of your equilibrium chapter. ताले equilibrium रे आमे ionic equilibrium last class रे start करथिली जो थरे कि what are electrolytes, what are non electrolytes, आउ strong electrolytes, weak electrolytes ये सब विषय रे मैं तुमको कहितली. ताले electrolyte आमे काहा को कहिबा ना electrolytes का कहिबा रे electrolytes are the substances which can conduct electricity either in aqueous solution or in molten state. ताले गोटे सब्सटेंस को मेल्ट कले बा वाटर रे डिजॉल्व कले से जदी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूची से इलेक्ट्रिसिटी काहेकि सेतेले कंडक्ट करिवो जदी तार आयन्स सेपरेट होउची आइदर वाटर रे डिजॉल्व कले बा ताको मेल्ट कले ताले से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि परिबो. तेनु आमे ताको कहबा इलेक्ट्रोलाइट. आ जे neither in molten state nor in aqueous solution electricity conduct करिवो कोनोसी कंडीशन रे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो नाही अर्थात फ्री आयन्स फॉर्मेशन करि परिवो नाही ताले ताकू हमें कहबा नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैला. तापरे इलेक्ट्रोलाइट रो पुनी क्लासिफिकेशन हला दुई प्रकार. गोटे हला स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आ गोटे हला तमरो वीक इलेक्ट्रोलाइट. ताले स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आमे काहा को कहबा ना स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आमे एक्सप्रेस करूचे इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ताको आमे डिनोट करूचे अल्फा. डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आमे काहा को कहिबा ना इट इज ए रेशियो. डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज ए रेशियो. कहार रेशियो ना नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट रो तमे बाहर करिवो स्ट्रेंथ तार डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हैला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which split or break into ions to the total number of molecules of electrolyte taken. ताले तमे केते नंबर ऑफ molecules of electrolyte नेइछ आ केते molecule dissociate हेई कि तार corresponding ion formation करिछि तारी रेशियो टाको आमे कहउचे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. ताले जदि आमे जेतिकी नंबर ऑफ molecules of electrolyte नेइछे सेतिकी molecule सबु molecules dissociate हेई कि तार corresponding ion formation करि देइछि अर्थात अनडिसोसिएटेड molecule किछि नाही सबु molecule dissociate हेई कि तार ion फॉर्मेशन सेपरेशन हेई जाइछि. ताले सेटा से केस रे कोन हबो अल्फा रो वैल्यूटा 1 हबो काहेकि ना जेतिकी मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट नै छै आमे सेतिकी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हेइ छै इनटू आयन्स हैला. ताले सेतेले अल्फा इज इक्वल टू 1 हबो सेटा हबो अल्फा इज इक्वल टू 1 हेले 1 रो ताले ताको आमे कहबा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. जदि गोटे इलेक्ट्रोलाइट आमे जेतिकी मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नेइचे बहुत बेसी मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड हेई कि रहि जाउची माने आयन फॉर्मेशन करि पारु नाही डिसोसिएशन ऑफ आयन्स होउनी एक्वस सॉल्यूशन रे आ अल्प मॉलिक्यूल केवल डिसोसिएट हेई कि तार आयन सेपरेट होउची तले से टाइप रो इलेक्ट्रोलाइट को आमे कहिबा वीक इलेक्ट्रोलाइट. से केस रे टोटल मॉलिक्यूल्स डिनोमिनेटर रे कोन रहिला टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन हैला आ ऊपर कोन रहिला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच split into ions. ताले जेतिकी इलेक्ट्रोलाइट आमे मॉलिक्यूल नेइचे ता तुलना रे कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट करूची तेनु न्यूमरेटर रो वैल्यू जेते कम हबो अल्फा रो वैल्यू सेते लेस देन 1 हबो. ताले वीक इलेक्ट्रोलाइट जेते इलेक्ट्रोलाइट ता वीक हबो अल्फा रो वैल्यू सेते लेस देन 1 हेई कि चली. ताले हमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वैल्यू रु हमें प्रेडिक्ट करि परिबा वेदर द इलेक्ट्रोलाइट इज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर हैला. ताले एतिकी पर्यंत लास्ट क्लास रे मु तुमको पढ़ेई थिली. तापरे पढ़िबा ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. हैला ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. ताले ऑस्टवाल्ड जने केमिस्ट तांकर लॉ टाको कुआ होची ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. लिखि दियो. ताले देखो डाइल्यूशन लॉ. डाइल्यूशन आमे काहा को कहिबा तमे गोटे जिनस आगे देख तुम प्रैक्टिकल रे भी ए टर्मटा यूज हम तुम गोटे सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड आ गोटे सॉल्यूशन डाइल्यूटेड. आमे केमती जानिबा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टा बेसी हार्मफुल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टा टिके कम हार्मफुल. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तुम हाथ में पड़ गले हाथ पूरा कणा हो एते करोसिव
माने एते डिस्ट्रॉइंग तार कैपेसिटीटा किंतु डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हेले ताठू टिके कम हार्म हम ताले कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या भीतर डिफरेंस कौन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड माने सल्फ्यूरिक एसिड रो कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिका अच्छी से सॉल्यूशन रे इन कंपैरिजन टू वाटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड माने आमे सल्फ्यूरिक एसिड रे अधिका ताकू डाइल्यूट पानी मिसेकी ताकू टिके डाइल्यूट करी देइचे ता माने ए सॉल्यूशन रे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अधिका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कम तेणु जेहेतु कॉन्सेंट्रेशन टा कम रोचे सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रे तेणु सेटा सेते टिके कम हार्मफुल होउची इन कंपैरिजन टू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ताले गोटे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हमें नॉर्मली डाइल्यूट करे केमिति मोर अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करी देले हमर सॉल्यूशन टा कोन हे जाय ना डाइल्यूट हे जाय बुझी पारलो ताहाले गोटे डाइल्यूट सॉल्यूशन डाइल्यूशन उपरे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन रो डाइल्यूशन संगे कौन रिलेशनशिप अच्छी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कौन बुझिलो डाइल्यूशन माने आमे कौन कले वाटर गोटे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आमे वाटर मिसई देले ताको डाइल्यूट कर देले ता माने वाटर मिसई देले माने जति की वॉल्यूम थिला आमे वॉल्यूम टाको बढ़ाई देले आर यू क्लियर बुझी पारछो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मु नेइथिली गोटे बिकरे एतिकी पर्यंत मुझे सल्फ्यूरिक एसिड टाको आउटे डाइल्यूट आहुरी करी ताले मु जेतिकी पर्यंत नहीं तार वॉल्यूम बर्तमान मु वाटर ऐड कली वॉल्यूम बढ़ी गला ता माने डाइल्यूट जेते बेले सॉल्यूशन टा हला तार वॉल्यूम टा बढ़ी गला बुझी पारलो ताहले सेई गोटे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कले तार वॉल्यूम बढ़ेइले तार डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन संगे कौन रिलेशन अच्छी सेटा ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ एक्सप्रेस करिछि आउ ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर यू क्लियर ताले ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ टा कहा को एप्लीकेबल कहा प्रति केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस रे ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ कैन नॉट बी एप्लाइड काहे कि ना वीक ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ से इलेक्ट्रोलाइट केस रे लागू हबो जो इलेक्ट्रोलाइट रो बेसी मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड हे कि रही जाउची एक्वस सॉल्यूशन रे आ कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट करी कि तार करेस्पोंडिंग आयन फॉर्मेशन करूची हला ताले लिखि दियो दिस लॉ इज एप्लीकेबल only to weak electrolytes हला ए लॉटा ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे एप्लीकेबल ताले वर्तमान मु तुमको कही वीक इलेक्ट्रोलाइट रो गोटे कॉमन एग्जांपल मोस्ट कॉमन एग्जांपल एसिटिक एसिड ताले वर्तमान हमें देखिबा एसिटिक एसिड रो डिसोसिएशन इन वाटर ताले लेट अस कंसीडर डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH in water है बुझी पार ताले वर्तमान देख CH3COOH डिसोसिएशन कली वाटर रे तेणु मुझे एक्वस लिखिदेली है तामाने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड माने एसिटिक एसिड इज टेकन इन वाटर तापरे ये पुणी जेते बेले वाटर रे आमे आकू ऐड कले ताले ये जेते की मॉलिक्यूल्स ये डाडे वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसी मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड हे कि रहिबो कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट हे कि कोन करिवो तार करेस्पोंडिंग आयन फॉर्मेशन करिवो CH3CO- वाटर रे फॉर्मेशन करूची तेणु आम ये लिखिदेले एक्वस CH3CO- प्लस H+ बुझी पारलो मु एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड नेइची जेति की मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड हे कि रही जिवे काहे कि ना एटा गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट
आउ जेतिकी मॉलिक्यूल्स धर दुईटा मॉलिक्यूल डिसोसिएट कले ताले दुईटा एसिटेट आयन दुईटा H+ आयन बाहर है आम 20टा नहीं से सपोज दुईटा कि गोटे डिसोसिएट कला ताले दुईटा डिसोसिएट कले दुईटा एसिटेट आयन आउ आम दुईटा H+ आयन पाइले आउ 18टा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल सेमिति रहीगला अनडिसोसिएटेड हो जदि आम 20टा सपोज मु कहूँ जेतिकी नहीं सैंपल से सपोज 20टा मॉलिक्यूल्स अच्छी ताले वर्तमान देख सपोज इनिशियली मु 1 मोल नहीं बुझीपार ताले इनिशियल मु केते नेली एसिटिक एसिड 1 मोल प्रोडक्ट किछि नाही इनिशियली कौन सी प्रोडक्ट फॉर्मेशन है न था बुझीपार सपोज कि 1 मॉलिक्यूल नहीं सपोज 1 मोल रु कि मॉलिक्यूल रु अल्फा मोल से डिसोसिएट हैला इक्विलिब्रियम रे ये 1 रु 1 डिसोसिएट हबनी केते हबो ना कम डिसोसिएट हबो सपोज अल्फा मोल्स डिसोसिएट हैला ताले जेतिकी मोल डिसोसिएट हबो सेतिकी मोल एसिटेट आयन आ सेतिकी मोल H+ आयन मिलिबो बुझी पाछ समस्ते मु कोन कहली इनिशियली मु 1 मोल नेची इनिशियली देयर आर नो प्रोडक्ट देयर इज नो प्रोडक्ट तेनो प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन हैला 0 वर्तमान मु देखिली ए टोटाल 1 मोल डिसोसिएट करके 1 मोल एसिटेट आयन आ 1 मोल H+ आयन फॉर्मेशन करि परिबे नाही काहे ना एटा गोटे वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट हैला ताले सपोज अल्फा मोल डिसोसिएट हेछि ताले कोन हैला रहिला केते हमरो एटा हैला इनिशियल कंसंट्रेशन हैला आ गोटे रहइबो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बुझी पारलो ताले अल्फा मोल डिसोसिएट हेछि ताले रहिला केते ना 1 माइनस अल्फा हैला ताले अल्फा मोल जेतिकी मोल डिसोसिएट हैला सेतिकी मोल एसिटेट आयन सेतिकी मोल H+ आयन फॉर्मेशन हैला सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन मु C मोल्स पर लीटर नहीं थांती ताले एठी कोन हे थांता 1 जगह रे थिला 100 1 माइनस अल्फा 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 जदि C इनिशियल कंसंट्रेशन ताले एटा कोन हे जिवो C * 1 माइनस अल्फा एटा कोन हे जिवो C अल्फा एटा हे जिवो C अल्फा मु कंसंट्रेशन 1 मोल बदल रे C मोल जदि नेबी ताले यार केते रहइबो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन केते हबो C * 1 माइनस अल्फा C हबो C अल्फा C हबो C अल्फा हैला ताले लेख लेट आगे एटा लिखि दियो लिखिदेल समस्ते ताले वर्तमान लेख लेट सी बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल माने प्रथमे आमे जेतिकी नहीं था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन मोल्स पर लीटर हैला बुझी पारल ताहाले वर्तमान के रो वैल्यू बाहर करिवा के रो वैल्यू हैला कोन ना concentration of acetate ion at equilibrium concentration of H+ ion concentration टाको स्क्वायर ब्रैकेट रे लिख देली काहे ना मोल्स पर लीटर रे लिखिबी डिवाइडेड बाय concentration of acetic acid हैला concentration of acetate ion into concentration of H+ ion to the power 1 काहे ना सब रो कोएफिशिएंट 1 अछि डिवाइडेड बाय concentration of acetic acid हैला बुझी पारलो ताले concentration of acetate ion केते अछि रे C अल्फा concentration of H+ ion केते अछि C अल्फा डिवाइडेड बाय concentration of acetic acid केते अछि ना C into 1 minus अल्फा
आर यू क्लियर एवरीबॉडी देख एसिटेट आयन रो कंसंट्रेशन केते अछि इक्विलिब्रियम रे कहिना के रो वैल्यू बाहर करूचे माने आमे को वैल्यूटा पुट करबा कंसंट्रेशन रो इक्विलिब्रियम रे जो वैल्यूटा अछि ताले एसिटेट आयन हला सी अल्फा H प्लस हला सी अल्फा एसिटिक एसिड हला 1 C into 1 माइनस अल्फा ताले वर्तमान देख सी अल्फा गुणी देले C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C into 1 माइनस अल्फा हला तापर सी कटि गला मुठी काटुनी खाली लिखि दउची दैट इज इक्वल टू ताले सी ऊपर रहिला सी तळ सीटा कटि गला सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा हला बुझ पल्लो कोन हला न सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड सी कटि गला बाय 1 माइनस अल्फा अरे इठी लिखि दउची ताले वर्तमान कौन है ना के इज इक्वल टू सी आउ थे एटा लिखि दउची सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा हला लिखिलो समझते सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा सी कटि गला ऊपर रहिला सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अच्छा देखो तापरे एसिटिक एसिडटा गोटे वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट तेणु वीक इलेक्ट्रोलाइट रे केस रे मु तुमको कौन कही अल्फा वैल्यू इज मच लेस देन 1 अल्फा वैल्यूटा 1 बहुत 1 थारु बहुत छोट ताहाले आमे जेते बेले दुईटा नंबर को एडिशन करूचे बा सब्ट्रैक्शन करूचे हैला प्लस करूचे बा माइनस करूचे इनटू डिवीजन केस रे नुहे ताहाले जदि गोटे वैल्यू तुलन रे आउ गोटे वैल्यू बहुत कम अछि आमे से कम वैल्यूटा को नेग्लेक्ट कर दे पारिबा बुझी पारछ समस्ते कौन कहली जे दुईटा वैल्यू को आमे जदि ऐड करूचे 1 लाख रुपीस संगे आमे जदि 1 पैसा को ऐड करिबा ऑलमोस्ट सेटा सही 1 लाख रुपीज हम आम 1 पैसा को नेग्लेक्ट करें जिते बड़े दुईटा नंबर को आम ऐड करुचे बा गोटे नंबर आउ गोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करुचे गोटे नंबर तुलन सेकेंड फास्ट नंबर तुलन सेकेंड नंबरटा जदि बहुत कम अच्छी ताले सही केस रे आम सेकेंड नंबरटा को नेग्लेक्ट करिपरिबा सिमिलरली इन दिस केस अल्फा एटा गोटे एसिटिक एसिड इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट तेणु अल्फार वैल्यूटा 1 तुलन बहुत कम कहीं ना आम जी मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं बहुत कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट होची तेणु अल्फार वैल्यू इज मच लेस देन 1 तेणु आम अल्फा को 1 तुलन नेग्लेक्ट करि परिबा अर्थात आम 1 माइनस अल्फा को एप्रोक्सीमेटली 1 बोली लिखि परिबा हैला ताहले एटा दैट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर जेहेतु अल्फा इज मच लेस देन 1 सो अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड हैला बुझी पारलो समझते ताले वर्तमान के इज इक्वल टू थिला सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा जेहेतु 1 तुलन रे अल्फाटा बहुत कम तेणु आम अल्फाटा को नेग्लेक्ट करदेले ताले रहिला कोन 1 सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 दैट इज सी अल्फा स्क्वायर हैला एडी आउट स्टेप लिखि दे परिबो दैट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर divided by 1 that is C alpha square हैला ताले that implies K is equal to C alpha square so alpha square is equal to K by C that implies alpha is equal to root over of K by C हैला alpha is equal to कौन हैला ना root over of K by C कंप्लीट समस्त वर्तमान देख सीटा है कौन कंसेंट्रेशन ताले मु तुमको कही कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम
वॉल्यूम जते बढ़ेई दबा कंसंट्रेशन सेते कमी जीव वॉल्यूम जते कमेई दबा कंसंट्रेशन सेते बढ़ी जीव जेमति कहि नथली आमे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रो वॉल्यूम बढ़ेई दबा वाटर ऐड करिकी ताले सॉल्यूशन टा वॉल्यूम बढ़ेई देले सॉल्यूशन टा डाइल्यूट हेई जीव बुझी परछो ताले जदी वॉल्यूम कम अछि जेतेले सॉल्यूशन टा कंसंट्रेट हेइची जेतेबेले आमे वॉल्यूम बढ़ेई दबा सॉल्यूशन टा डाइल्यूट हेई जीव ताले कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वॉल्यूम सॉल्यूशन ल बढ़ेइले कंसंट्रेशन कमीबो वॉल्यूम कमेइले कंसंट्रेशन बढ़िबो हैला बुझी पारलो ताहाले एटा बदल रे आमे एटा लिखि परिबा k/c दैट इज k * 1/c हैला ताले 1/c बदल रे c इज प्रोपोर्शनल टू 1 एटी कोन लिखिले c इज प्रोपोर्शनल टू 1/v दैट मींस v इज प्रोपोर्शनल टू 1/c हैला ताले दैट इज इक्वल टू kv 1/c बदल रे मु लिखि देली v हैला कहीं ना c इज प्रोपोर्शन कौन वॉल्यूम बढ़िले कंसंट्रेशन कमे कंसंट्रेशन कमी वॉल्यूम कमिले कंसंट्रेशन बढ़े तेणु एटा kc k * 1/c बदल रे मु वॉल्यूम लिखिदेली हैला बुझी पारलो समस्ते ताहले अल्फा इज इक्वल टू कौन हैला √kv ताहले एठू एपटा लिभि दोची ताले एठू आसीबा हैला ताले एठू कौन हैला ना अल्फा इज इक्वल टू √kv ताहले देखो अल्फा इज ताले अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू एटा हला अल्फा एटा हला प्रोपोर्शनल टू √v √k को प्रोपोर्शनल √v को प्रोपोर्शनल ता माने अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू v √v को प्रोपोर्शनल माने कौन v को प्रोपोर्शनल ताहले डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन वॉल्यूम जते सॉल्यूशन लो आमे बढ़ेई दबा वीक इलेक्ट्रोलाइट रो तार डिग्री ऑफ आयनाइजेशन सेते बढ़ी जीवो हला सेते अधिका मॉलिक्यूल डिसोसिएट हेकि आयन फॉर्मेशन करिवे सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन of a weak electrolyte is directly proportional to dilution. हला ताले ऑस्ट्राल्स डाइल्यूशन लो से एक्सप्रेस करे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड डाइल्यूशन एंड आमे प्रूव कले देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड डाइल्यूशन दैट मीन्स आमे डाइल्यूशन सॉल्यूशन टाको डाइल्यूट कले डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बड़ी बड़ी चलिबो जेते डाइल्यूट करी करी चलिबा हला बुझ पाला कंप्लीट समस्त लिखिदेल है ताले वर्तमान देख ये तुम दी तीन टा जिनस आम लिखिदबा आम न्यूमेरिकल करवा एटा डिसोसिएशन कांस्टेंट केटा कौन रे डिसोसिएशन कांस्टेंट एटा वीक एसिड केस रे हमें नहींचे तेणु एटा को लिखा जाए भी के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड है ताले के इज इक्वल टू केते बाहर आमर सी अल्फा स्क्वायर है अल्फा इज इक्वल टू कौन बाहरला √k/c ये भैल्यू गुड़ा पुट करके मु डायरेक्टली वर्तमान न्यूमेरिकल करी आउ देख एसिड इक्विलिब्रियम रे एसिडिक एसिड कंसंट्रेशन होची C * 1 - अल्फा एसिटेड आयन रो कंसंट्रेशन होची C अल्फा आउ H+ आयन रो कंसंट्रेशन होची एट इक्विलिब्रियम C अल्फा हाँ ना H+ आयन रो कंसंट्रेशन केते C अल्फा ताले ए जो एई एक्सप्रेशन को नै कि आमे वर्तमान किछि न्यूमेरिकल्स करबा हैला राइट डाउन द क्वेश्चन
a solution of 0.10 m acetic acid acetic acid is found to be dissociated to the extent of 1.43%. Hello. Calculate the dissociation constant of the acid. Calculate the dissociation constant of the acid. क्वेश्चन लिखी दियो। Hala, a solution of 0.10 m acetic acid is found to be dissociated to the extent of 1.43%. Calculate the dissociation constant of the acid. ताले वर्तमान कौन कौन गिभेन अच्छी देख एसिटिक एसिड देइछि एसिटिक एसिड तार डिसोसिएशन हैला कौन डिसोसिएट होगी जति कि मॉलिक्यूल डिसोसिएट हैला एसिटेड आयन आउ रहिला कौन H+ आयन बुझ पारलो ए सॉल्यूशन ऑफ 0.10 m एसिटिक एसिड ताले एसिटिक एसिड रो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन केते ना 0.10 m M capital M stands for molarity, moles per liter. It is a way of expressing concentration of a solution. ताले C is equal to केते देइछि हमर 0.10 m हैला is found to be dissociated to the extent of 1.43%. ताले डिसोसिएटेड माने अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देइछि केते 1.43% हैला डिग्री ऑफ अल्फा रे वैल्यू देइछि 1.43%. ताले 1.43% माने 1.43 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.0143 हैला कैलकुलेट ताले तुमको कौन कौन देइछि अल्फा रो वैल्यू दे देइछि सी रो वैल्यू दे देइछि कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड ताले डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें कौन नहीं दिले एडी सी 0 सी * 1 - अल्फा सी अल्फा एट इक्विलिब्रियम एडा हला एट इक्विलिब्रियम ताले k = कौन थिला हमर मोडी पुट करी की जेमती तमे बाहर करिवो हैला न्यूमेरिकल कले तमे बाहर करिवो केडा केमती c अल्फा * c अल्फा डिवाइडेड बाय एमती थिला ना c अल्फा * c अल्फा डिवाइडेड बाय c * 1 - अल्फा एमती कटी काटी की हमर हेइथिला c अल्फा स्क्वायर एडा तमे कर दबो जस्ट पूर्वरुम करा हेछि ताले k = हैला c अल्फा स्क्वायर ताले c अल्फा स्क्वायर माने पुट करी दियो करेस्पोंडिंग वैल्यूज c हैला 0.10 अल्फा हैला 0.0143 रो स्क्वायर ताले वैल्यू बाहरिबो सॉल्व कर देले 2.05 × 10⁻⁻5 हैला 2.05 × 10⁻⁻5 एटा बुझिलो एटा के ए भी हमें लिखि परिबा काहे कि ना एटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एसिटिक एसिड वीक एसिड केस रे हमें के ए लिखि परिबा वीक बेस केस रे के बी लिखि परिबा हला 2.45 × 10⁻⁻5 एटा ये जाई कि कुआडे पळै गलानी देखि कि लिखिबो हला
किए कुआड़े पलि जाऊँगी बेले बेले तुम टे लक्ष्य करके लिखिदेव ना तुम भी मुझे लिखिली 10 टू द पावर -5 खातार एपटे लिख देव 10 सेपटे लिख देव -5 तुम जी खाता देखिए ता मुंड खराब है बुझीपार तुम जो एग्जाम हम एग्जाम रे पिला माने चीटिंग करनी जेतिकी तुमको आसूची तुम सेतिकी कर सो दैट तुम जापर जे मोर कौटी भूल रोचे कौ जिनटा को मुझे जापारूनी मत से देखियार अच्छी जानवर अच्छी तुम ये चिटिंग करी फुल मार्क रखीदे किसी लाभ ना तुमको बोर्ड एग्जाम रे भल करार अच्छी फाइनाल एग्जाम रे भल करार अच्छी बुझीपार समस्ते तेणु तुम पाठटा को पढ़ टे बुझिया चेष्टा कर बुझिले तुम निजे कर सॉरी आ गोटे क्वेश्चन लिख द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.05 m एसिटिक एसिड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.05 m एसिटिक एसिड is 1.74 into 10 to the power -5 is 1.74 into 10 to the power -5 at 298 Kelvin है at 298 Kelvin. Calculate its degree of ionization. Calculate its degree of ionization and hydrogen ion concentration concentration at the same temperature. टेम्परेचर ये टेम्परेचर तुमर न्यूमेरिकल किसी दरकार नहीं किंतु जेहेतु तुमको कही नी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केटा गोटे कौन डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज आल्सो एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रो वैल्यूटा टेम्परेचर चेंज हेले चेंज हो जाए है से लिखाई टेम्परेचर जिनसा दिखाई तुम माइंड रे अजथा पुरेबनी जे मैंने टेम्परेचर देती मैंने मत कौटी पुट करार अच्छी बोधे मु पुट कलिनी मोर किसी भूल हो गला बुझीपार सबू जगह सबू डाटा कम लगे तुम एंट्रांस रे किसी क्वेश्चन देइथिबो किसी डाटा थिबो जो डाटा कि तुम एनसर कला बेल को किसी नीड नथिबो डाटा इज गिवन ओनली टू कन्फ्यूज यू तेणु तुम देखो मत कौ कौ डाटा रिक्वायर अच्छी जहाँ को पुट करिकी मु मोर एनसर बाहर करि पारि है बुझिपार ताले बर्तमान देख एसिडिक एसिड एसिडेड आयन प्लस H प्लस आयन बर्तमान कौन देइछि द डिसोसिएशन मत कौन कौन क्वेश्चन रे आगे सब बेले न्यूमेरिकल कला बेले मैं तुमको बार बार कही तुम देखो कौन कौन डाटा गिवेन अच्छी आ मत कौन दरकार अच्छी से डाटा को यूज करके मु केमिति प्रॉब्लम टा को सॉल्व करि पारि हला तले द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.05 m एसिटिक एसिड इज 1.74 into 10 to the power -5 ताहाले एसिटिक एसिड रो डिसोसिएशन कांस्टेंट रो वैल्यू केते देइछि K is equal to 1.74 into 10 to the power -5 हाँ ना नहीं केते स्ट्रेंथ रो केते कंसंट्रेशन ला एसिडिक एसिड ना एसिडिक एसिड रो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन C देइछि केते ना 0.05 m बुझी पारलो समझते
ताहले एसिटिक एसिड रो डिसोसिएशन कांस्टेंट देछि 1.74 * 10⁻⁵ आ केते कंसंट्रेशन लो इनिशियल कंसंट्रेशन केते आमे नै छै एसिटिक एसिड 0.05 m जत्ते बेले किछि लेखा आइनी माने एटा हला तार इनिशियल कंसंट्रेशन ताहले कैलकुलेट हमको कोन कैलकुलेट करियार अछि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ताहले डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन केमती आमे वी नो गोटे जिनस मन रखिले तमे कर दो वी नो k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर ताले अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ k बाय c हला ताले k हला केते 1.74 into 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.05 हला आ वैल्यूटा बाहरिबो 0.01865 हला तमे एगुडा एमती बाहर कर दबो किंतु तमर एग्जाम रे जतले न्यूमेरिकल पढिबो वैल्यू गुडा को एमिति दिया आइथिबो जे तमे इजीली काटी की ताको तमे बाहर करि परिबो स्क्वायर रूट हो तमे बाहर करि परिबो हला सेति पई तमे ओरिड हबन हाँ सरला ताले हमर बाहरला गोटे देछि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आ गोटे देछि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ताले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन केते H+ रो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम रे केते होउची C अल्फा ताले H+ कंसंट्रेशन केते हबो ना H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा नथिला एडी C इक्विलिब्रियम रे एठी थिला C * 1 - अल्फा एडी थिला C अल्फा एडी इक्विलिब्रियम थिला ताले C अल्फा माने C हला केते कंसंट्रेशन केते C देछि केते 0.05 अल्फा रो वैल्यू केते बाहरिला ना 0.01865 0.01865 हला ताले ताकू गुणी दबो वैल्यू बाहरिबो 9.32 into 10⁻9.32 into 10⁻⁻4 हला बुझ पारला ताले एई भलिया न्यूमेरिकल गुडा को तमे सॉल्व करिवो कोन वैल्यू गिवन अछि एक्सप्रेशन गुडा मने रखि देबो जदी एक्सप्रेशन मने रहउनी संग संग बाहर कर देबो C00 C * 1 - अल्फा C अल्फा हला C अल्फा डिवाइडेड बाय C * 1 - अल्फा दैट इज C अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा अल्फा टा 1 तुलना रे नेग्लेक्ट हे गला ताले के बाहरिला C अल्फा स्क्वायर गोटे एक्सप्रेशन मने रख देले सेटू तमे सब एक्सप्रेशन बाहर कर दबो कोन हला ताले गोटे क्वेश्चन लेखो निजे करिवो गोटे क्वेश्चन लिखि दियो .01 m solution of 0.01 m solution of acetic acid is dissociates to the extent of 10%. Dissociates to the extent of 10%. Hala. Question is calculate the dissociation constant of the acid. Calculate the dissociation constant of the acid.
लिखिदेल समस्ते ताहले आज आमर एतिकी थाउ पढ़ा तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम रो आउ गोटे दुटा जिनस कही दूची जदि तुमको अच्छा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो पढ़ी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कौन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट मने पकाओ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कौन अनडिफ्लेक्टेड पास होता थ्रो द एटम आउ किसी अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड होता स्मॉल एंगल्स आउ किसी अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड होता एट लार्ज एंगल्स है ताले अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता एटा प्रूव करथिला एटम भितर कौन अच्छी इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन ना न्यूक्लियस ना कौन अच्छी ना न्यूक्लियस है ताले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट टारू आमे जानी थिले जे एटम भितर न्यूक्लियस अच्छी आ बोर्स मॉडल हमको कौन कहिथिला ना सब जिनस इलेक्ट्रॉन केमती एनर्जी माने जो आमे कहिथिला जे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉनटा सटन कौन सर्कुलर ऑर्बिट रे सर्कुलर पाथ रे रिवॉल्व करूची सेटा को ऑर्बिट कहंती आउ गोटे ऑर्बिट माने कौन इट रिप्रेजेंट्स ए सेल आउ एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व गोटे ऑर्बिट रे जते बेले इलेक्ट्रॉन सब रिवॉल्व करू थाए सेते बेले कौन हुए ना से एनर्जी लॉस करि परिबो नाही है एनर्जी सी जो गोटे ऑर्बिट रु आ गोटे ऑर्बिट को हायर ऑर्बिट को जंप करिवो इलेक्ट्रॉन गेन करिवो आउ हायर ऑर्बिट रु लोअर ऑर्बिट को आसिले इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो एगुड़ाक समूह आम पढ़ी आउ तुमको कौन कही ना जदि तुमको एन वैल्यू आउ एल वैल्यू गिवेन अच्छी ताहाले ताकू यूज करके तुम नेम ऑफ द ऑर्बिटल लिखि पारिबो सपोज n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 1 ताले एटा को ऑर्बिटल ना 3p ऑर्बिटल हैला n इज इक्वल टू 2 l इज इक्वल टू 0 ताले एटा को ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल हैला n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल टू 2 ताले को ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 0 s ऑर्बिटल पाई l इज इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल पाई l इज इक्वल टू 2 d ऑर्बिटल पाई एंड l इज इक्वल टू 3 केते ऑर्बिटल पाई f ऑर्बिटल पाई है ताले डी सब सेल केतेटा ऑर्बिटल अच्छी 5टा ऑर्बिटल dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आउ dz स्क्वायर एफ रो 7टा p रो 3टा px py pz है ताले वर्तमान देख एठी नाइट्रोजन केस रे नाइट्रोजन रो एटॉमिक नंबर है केते 7 माने 1s2 2s2 2p3 ताले आमे केमती लिखि दबा को 1s2 दीटा 1s ऑर्बिटल ले दीटा 2s ऑर्बिटल ले दीटा 2p रो केतेटा ऑर्बिटल 3टा ताले केतेटा इलेक्ट्रॉन अच्छी 3टा ताले आगे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हॉर्न्स रूल अनुसार आगे सब ऑर्बिटल को गोटे गोटे जीवो तापरे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हबो ताले ए जो तुमको धर क्वेश्चन रे सपोज मु तुमको एटा भी करैछि ताले एम्ति धर नोटेशन टा अछि ताले एटा को लॉ को ओबे करूछि ना हॉर्न्स रूल हाँ ना नहीं है से भाया तुम देखो जे को गोटे जिनस नहीं कौ रूल को फॉलो करके अबाउ प्रिंसिपल है कौन इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी आउ ता माने 1s ऑर्बिटल टू 2s ऑर्बिटल बड़ एनर्जी अधिका 2s रु 2p रो अधिका 2p रु 3s रो अधिका इन दिस वे है कहार एनर्जी अधिका सेटा से अनुसार कम एनर्जी ऑर्बिटल को आगे इलेक्ट्रॉन जीवो तापर हायर एनर्जी ऑर्बिटल को जीवो है ताले दीटा गोटे ऑर्बिटल रो दीटा इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश करिया पई गोटे ऑर्बिटल रो दीटा इलेक्ट्रॉन को क्वांटम नंबरटा हमको हेल्प करे गोटे ऑर्बिटल रो दीटा इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेमानकर समान प्रिंसिपल आजिमुथाल मैग्नेटिक कई क्वांटम नंबर सेमान को डिस्टिंग्विश करि परिबो नाही एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर गोटे इलेक्ट्रॉन पाई स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ है गोटे इलेक्ट्रॉन पाई माइनस हाफ हम ताले आज एतिकी थाउ द क्लास इज ओवर नाउ थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास बर्तमान आम जी डाउट